प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ यूनिवर्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के लिए चैप्टर नंबर 2 के बारे में सीखेंगे। चलिए, चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है वो है बहुपद। बहुपद के बारे में आज हमें पढ़ना है और कक्षा 10 का ये चैप्टर नंबर 2 है। ठीक, तो बहुपद जानने के लिए आपको कुछ टर्म के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे राशि जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक चर राशि और एक अचर राशि। ठीक, अब चर राशि क्या होती है और अचर राशि क्या होती है? चर राशि वो होती है जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है। ठीक, और अचर राशि वो होती है जिसका मान बदलता नहीं है। देखिए, जो चर राशि होती है जिसका मान बदलता रहता है और अचर राशि वो होती है जिसका मान नहीं बदलता। देखिए, अब किस किस का मान बदलता है, किस किस का नहीं बदलता। ठीक, जैसे हमने कोई सवाल लिया, ठीक, सवाल में हमने क्या करा, कोई वैल्यू हमें निकालना है और उसका मान हमने x मान लिया। तो हो सकता है उसमें x का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ आ जाए। अब हमने कोई दूसरा सवाल लिया, अब हमने उसमें भी कोई जो मान निकालना था हमने उसको x मान लिया। अब क्या करा हमने, दोनों में x का वैल्यू अलग अलग आता है। तो हमने देखा कि जगह जगह पर x का मान अलग अलग आ रहा है, तो इसका मतलब इसका मान बदल रहा है, तो इसको कहते हैं चर राशि। ठीक, x का मान भी बदलता है, y का मान भी बदलता है, z का मान भी बदलता है, p q r s जो भी कुछ ये इंग्लिश के अल्फाबेट है उन सबका मान बदलता रहता है। ठीक, तो इनको हम चर राशि की श्रेणी में रखेंगे। अब अचर राशि क्या है? जैसे कोई संख्या होगी, सभी संख्याएं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कोई भी संख्या का मान यदि इस इक्वेशन में 1 रखा पड़ा है तो वो भी 1 ही रहेगा हर एक इक्वेशन में। कोई भी सवाल करो, अगर किसी का वैल्यू किसी में 2 रखा है तो जितना वैल्यू इसका यहाँ पर 2 है, दूसरे सवाल में भी 2 ही रहेगा, तीसरे में भी 2 रहेगा। पाई, कोण सारे डिग्री में जो रहते हैं, रेडियन में रहते हैं, सही। तो इसको कहते हैं चर राशि और इसको कहते हैं अचर राशि। ठीक, तो अब हमारे लिए ये सब जानने के बाद अब जानना है बहुपद क्या होता है। तो देखो, बहुपद को पहचानने के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए। नंबर 1, जो चर राशि है, चर राशि की घात निगेटिव ना हो। ठीक, नंबर 1 बात, चर राशि की घात निगेटिव ना हो। नंबर 2, चर राशि की घात भिन्नात्मक ना हो। ठीक, चर राशि की घात नेगेटिव ना हो और चर राशि की घात भिन्नात्मक ना हो। केवल चर को देखना है हमें, अचर को नहीं देखना। जैसे हमारे पास कोई भी बहुपद लिखा पड़ा है और बहुपद में उसमें 2 तरह की राशि होंगी, एक चर होगी एक अचर होगी। तो हमें अचर राशि है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखनी है, हमको केवल चर को देखना है। चर राशि है उसकी जो घात है वो नेगेटिव ना हो और चर राशि की घात है वो भिन्नात्मक ना हो। ठीक, इसका हम उदाहरण लेंगे। एग्जाम्पल हमने ले लिया, हमने ले लिया 2x की घात 2 प्लस 3x। ठीक, अब देखो इसमें 2 और x की घात 2 है। ठीक, तो ये जो 2 है ये है तुम्हारा अचर राशि, और सॉरी ये जो 2 है ये है अचर राशि और x है चर राशि। तो हमें जो भी देखना है वो चर राशि देखना है। ठीक, ठीक है भाई। ठीक, आप सुनिए। अब जैसे हमने ये बहुपद है, बहुपद
दूसरा एग्जाम्पल हमने ये लिख दिया 3x की घात 1/3 और प्लस 2x, ये लिख दिया हमने। अब देखो जो चर राशि है x, इसकी पावर भिन्नात्मक है तो ये बहुपद नहीं है, ये वाला बहुपद नहीं, ठीक। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया x की पावर -3 और प्लस 6x, तो यहां पर देखो जो चर राशि है उसकी घात ऋणात्मक है, तो इस कंडीशन में भी ये बहुपद नहीं होगा, नहीं, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि बहुपद क्या होता है। सबसे पहले तो हमें चर और अचर राशि के बारे में ज्ञान होना चाहिए। चर राशि वो होती है जिसका मान बदलता रहता है, जैसे एक्स वाई जेड। अचर राशि वो होती है जिसका मान नहीं बदलता, जैसे कोई संख्या होगी, पाई होगी, कोई एंगल वगैरह हो गया, ठीक। और बहुपद के लिए चर राशि की जो घात है वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, और चर राशि का मान जो है घात जो है भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, वो मैंने एग्जाम्पल देके आपको बता दिया, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ कि बहुपद की घात क्या होती है, ठीक। बहुपद की घात, देखिए बहुपद दो तरह की राशियों से मिलकर बना होगा, एक चर राशि होगी, एक अचर राशि होगी, ठीक। अचर राशि का मान बदलता नहीं है और चर राशि का मान बदलता है, तो जो चर राशि है उसकी जो अधिकतम घात होगी उसी को हम बहुपद की घात कहेंगे, ठीक। चर राशि की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम कि x प्लस डी, ठीक। तो इसमें x का अधिकतम घात कितना है, तो x का जो अधिकतम घात है वो है 1, यहां मैं लिख रहा हूं घात 1, ठीक। तो इस बहुपद की जो घात हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, मैंने लिख दिया x की घात 2 प्लस 2x प्लस 8, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर जो चर राशि है वो दो जगह है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर है। यहाँ पर जो चर राशि की घात है वो 1 है और यहाँ पर चर राशि की घात 2 है। तो हमने बताया कि चर राशि की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, तो यहाँ पर बहुपद की घात हो जाएगी 2, ठीक। अभी हमने ये लिख दिया x की घात 3 प्लस x की घात 4 प्लस 8x माइनस 9x स्क्वायर, बस। अब देखिए, अब यहाँ पर जो वेरिएबल है, चर है, वो है तुम्हारा x। अब x की घात अलग अलग जगह पर अलग अलग है, ठीक। तो यहाँ पर x की घात 3 है, यहाँ x की घात 4 है, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 2 है। तो इस सब में x की जो अधिकतम घात होगी हम उसको कहेंगे बहुपद की घात, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब आपके लिए पढ़ना है 3 स्पेशल प्रकार के बहुपद, एक रैखिक बहुपद, एक द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद और एक त्रिघात। यदि ऐसा हो कि किसी बहुपद की अधिकतम घात 1 हो तो हम उस बहुपद को रैखिक बहुपद कहेंगे। यदि ऐसा हो कि किसी बहुपद की अधिकतम घात 2 तो तब हम उसको द्विघात बहुपद कहेंगे, और यदि किसी बहुपद की घात 3 हो तो हम उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे, ठीक। देखिए कैसे, बहुपद ये हमने लिख दिया ax प्लस v, ठीक। और यहां लिखेंगे बहुपद की घात, और यहां पर लिखेंगे बहुपद का नाम, बहुपद का नाम, ठीक। तो एक मैंने ये लिख दिया। अब यहां पर देखिए a और b दो संख्याएं हैं, ठीक। a और b दो संख्याएं हैं और ये नॉन जीरो है, a नॉन जीरो है तो b जीरो हो सकता है, ठीक। हाँ, a कॉमा b बिलोंग्स करेंगे नेचुरल नंबर, ठीक। इसका मतलब है कि a और b कोई संख्या है, कुछ भी हो सकता है, धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, ठीक। तो इसमें बहुपद की घात निकालनी है, तो a और b तो दो संख्याएं हैं, तो हमारे जो चर है वो x है, x की अधिकतम घात कितनी है 1, तो इस बहुपद की घात हो जाएगी 1। यदि किसी बहुपद की घात 1 है तो
तो इसका मतलब है कि बहुपद रैखिक होगा, ये इसका नाम है, रैखिक बहुपद। ठीक, अगर किसी बहुपद की घात एक है तो हम उसको रैखिक बहुपद बोलेंगे। ठीक, अब हमने लिख दिया ये ax की घात 2 प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर a b और c संख्याएं हैं और ये आई हैं नेचुरल नंबर से, और c बिलोंग्स करेंगे नेचुरल नंबर। ठीक, a b c कोई संख्याएं हैं, इसका मतलब ये है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर a b c तो संख्याएं हैं, अब जो बदलने वाला मान है मतलब वेरिएबल है, चर राशि है, वो x है। तो अब यहाँ पर x की घात यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसमें जो उच्चतम घात है वही इस बहुपद की घात कहलाएगी 2। ठीक, अच्छा, इसका नाम होगा द्विघात बहुपद। ठीक, अब आ जाइए अगले पर, यह है तुम्हारा ax की घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब यहाँ पर a b c और d कोई संख्याएं हैं, a b c d कोई संख्याएं हैं, और यहाँ पर जो चर राशि है वो x है, और x की जो उच्चतम घात है वो 3 है, तो इस बहुपद की जो घात हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, और बहुपद इसका नाम जो होगा वो होगा त्रिघात बहुपद। ठीक, ऐसे ही अगर कोई 4 घात हो जाए तो उसको चतुर्थ घात बोलते हैं, 5 घात हो जाए तो पंचघात बोलते हैं। आपके सिलेबस में केवल इतना है तो हम इतना ही बता रहे हैं। ठीक, अब हम आपको बताएंगे कि इसका बहुपद का ग्राफी निरूपण क्या होता है। ठीक है, ग्राफ पर हम इसको किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, क्या है इसका मीनिंग ग्राफ का। ठीक, देखिए ये अब हम आपको पढ़ाएंगे कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक, अब देखिए शून्य क्या होता है, जैसे मैंने एक समीकरण लिखा रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इसका जो मानक समीकरण है वो है ax की केवल ax प्लस b बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पर a और b दो संख्याएं हैं और x कोई वेरिएबल है। ठीक, a और b दो संख्याएं हैं, x कोई वेरिएबल है, यानी कि इस x की पावर से 1 है, इस वजह से हम इसको रैखिक समीकरण कह रहे हैं। ठीक, अब देखिए आपको क्या करना है कि इसका शून्य का मतलब वो होता है कि जैसे ax प्लस b बराबर 0 है, तो यहाँ पर x का ऐसा कौन सा मान संभव है जो मैं यहाँ रखूं और इस समीकरण को संतुष्ट कर दे, उसको कहते हैं शून्य। ठीक, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर x का कोई भी मान रखा और यदि ये पूरा वैल्यू शून्य नहीं आता है तो वो उसका शून्य नहीं होगा, और यदि मैंने कोई ऐसा वैल्यू निकाल पाया कि यहाँ पर x का वो वैल्यू रखूं और इसका पूरे का वैल्यू कैलकुलेट करूं और वो 0 आ जाए तो मैं कहूंगा कि वो शून्य है। सही है, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूँ, फिर हम इसके ज्यामितीय अर्थ के बारे में समझेंगे। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2x प्लस 3, 2x प्लस 6, बस इतना लिख दिया। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर मुझे x का क्या मान रखूं कि ये बहुपद शून्य हो जाए, इसका वैल्यू शून्य हो जाए। तो यदि मैं x का वैल्यू 1 रखता हूँ तब क्या मतलब आएगा कि ये वैल्यू आ जाएगा इसका 2 × 1 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा 2 6 8, ये शून्य नहीं आया। अच्छा, x का वैल्यू 2 रखो तो कितना आ जाएगा 2 × 2 प्लस 6, 10 आ जाएगा, ये भी शून्य नहीं आया। अच्छा, अगर मैं इसका वैल्यू -1 रखता हूँ तो आएगा 2 × -1 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये भी शून्य नहीं आया।
यदि मैं इसका वैल्यू x बराबर -2 रखता हूँ तो 2 इंटू -2 प्लस 6 बराबर, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये भी शून्य नहीं आया। यदि मैं x का वैल्यू रखता हूँ -3 तो ये आएगा 3, 2 इंटू -3 प्लस 6 बराबर, ये आया शून्य। तो देखो इस वाली कंडीशन में कोई भी शून्य नहीं आया, केवल ई वाला x का वैल्यू ये रखने पर शून्य आया। ठीक, तो ये जो x बराबर -3 है इसका हल है, और इसी को x बराबर -3 को ही हम शून्य कहते हैं। बात समझ पाना या नहीं, मैं दोबारा बता रहा हूं। बात ऐसे है कि इस वाले x की जगह में क्या वैल्यू रखूं कि इस पूरे बहुपद का वैल्यू शून्य हो जाए। ठीक, अब यहां पर मैं अगर x के बराबर 1 रखता हूं तो वैल्यू इतना आ रहा है, 2 रखता हूं इतना आ रहा है। हमने कहा चलो प्लस वाले से नहीं आ रहा, माइनस वाला रख के देखो तो -1 रखा तो इतना आ रहा, -2 रखा तो इतना आया, अब -3 रखा तब 0 आया। ठीक, तो जिस x के मान पर ये वाला वैल्यू शून्य आ जाए, वही x का मान इसका शून्य कहलाएगा। बात समझ पाना या नहीं, इसको आगे हम तुम्हें चैप्टर पढ़ाएंगे तो और बारीकी से क्लियर हो जाएगा। ठीक, अभी यहाँ पर छोड़ते हैं। ठीक, अब मैं इसका तुम्हें ग्राफीय हल बता रहा हूँ। कोई एक रैखिक समीकरण ले ली, वो है इस तरह, चलो यही ले ली मैंने, x + 6। ठीक, अब मुझे इसका ग्राफीय हल पर अगर मुझे जाना है तो देखिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इस तरह का एक बॉक्स बनाना है। ठीक, और इस तरीके का जो बॉक्स बनाओगे आप, देखिए मैंने एक बहुपद ले लिया 2x + 6। ठीक, अब इसके बराबर मैंने मान लिया कि ये वाला फंक्शन y के बराबर है। ठीक है, मैंने ये मान लिया कि ये वाला फंक्शन y के बराबर है। अब देखिए आप क्या करना है, आपको एक ऐसे करके बॉक्स बनाना है आपके लिए, ऐसे करके एक लिटिल लाइन खींच ली, इसमें 2 खड़ी लाइन खींचनी है। यहां पर आपको लिखना है x और यहां पर आपको लिखना है y। ठीक है, अब इस वाले में एक बार x का वैल्यू 0 अपनी तरफ से रख दो, तो मैं यदि इसमें x का वैल्यू 0 रखूंगा तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 इंटू 0 + 6, तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा 6, तो मैं यहाँ 6 रखूंगा। अब इस वाले में एक बार y का वैल्यू 0 अपनी तरफ से रखो, तो 0 बराबर 2x + 6। अब इसको लाइए इधर, 2x बराबर -6 और x बराबर -3, तो यहाँ रखिए -3। अब आपके पास यहाँ पर 2 पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक, पॉइंट क्या क्या मिल रहे हैं आपके पास, पहला कोऑर्डिनेट x का होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट y का होगा। तो पहला पॉइंट मिल जाएगा आपके लिए, पहला x से उठाइए, दूसरा y से उठाइए, 0,6, फिर यहां से उठाइए, फिर यहां से उठाइए, -3,0। बात समझ पा रहे हैं या नहीं, चलिए कोई बात नहीं, अभी आएगा समझ में। सबसे पहले एक आप चतुर्थांश बनाएंगे इस तरह से, इसको बोलते हैं पॉजिटिव x डैश, ये इधर नेगेटिव होता है, ये होता है y एक्सिस और ये होता है y डैश। इस खड़ी लाइन से इधर की ओर चलोगे तो पॉजिटिव, इस खड़ी लाइन से इधर की ओर चलोगे नेगेटिव, इस लेटी लाइन से ऊपर की ओर चलोगे पॉजिटिव, नीचे की ओर चलोगे नेगेटिव। मैं लिख दे रहा हूँ पहली बार, यहाँ पॉजिटिव है, इधर की ओर नेगेटिव है, इधर की ओर पॉजिटिव है और इधर की ओर नेगेटिव। ठीक, चलिए अब ग्राफ पर आपके पास यहाँ बराबर दूरी पर ये खाने बने रहते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक, अब आपके लिए इस ग्राफ पर इन 2 पॉइंटों को इंगित करना है। ठीक, पहला पॉइंट है तुम्हारे पास 0,6, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे चलना है और दूसरा वाला y पर। तो यहाँ पर 0 x पर और y पर 6, 0 1 2 3 4 5 6, ये वाला आपके पास पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम है 0,6। अच्छा,
दूसरा वाला है 3 -3, यानी कि x एक्सिस पे चल रहा है -3 और y एक्सिस पे चल रहा है 0। तो 0 1 2 3 माइनस इधर से उधर चल रहा है और y एक्सिस पे चल रहा है 0, तो ये आता है 0। इसका नाम लिखेंगे -3, 0। अब इसको मिलाता हुआ एक लाइन खींच दो, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि ये इस रेखा का समीकरण हो गया। ये है तुम्हारे पास y बराबर 2x + 6, ये आपके पास इस रेखा का समीकरण हो गया। और इससे आपके लिए एक बात निष्कर्ष ये निकलेगा कि ये वाला जो फंक्शन है वो x के टर्म में है, ठीक। y का जो समीकरण है वो x के टर्म में है, और क्योंकि यहाँ पर x की एक घात है तो इसने x एक्सिस को एक बार कट किया है। बस केवल आपको यहां से इतना निष्कर्ष निकालना है। मैं दोबारा बता दूं, ये वाला जो रैखिक समीकरण है y बराबर 2x + 6, ये y का फंक्शन है x के पदों में, ठीक। y का फंक्शन है x के पदों में। जब मैं इसका ग्राफ काटूंगा इधर, तो क्योंकि ये x के टर्म में है तो ये वाला इसका ग्राफ x एक्सिस को एक बार कट करेगा यदि यहाँ x की घात 1 है। तो यदि ये रैखिक बहुपद है, रैखिक समीकरण है ये, तो ये वाला इसका जो ग्राफ है इस x एक्सिस को केवल और केवल एक बार कट करेगा, और ये जो ग्राफ है इस रेखा का इस x एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उसके उतने ही हल होंगे। मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि इसका जो हल है -3 था। भाई हम यहाँ पर x का वैल्यू -3 रख रहे थे तो इसका वैल्यू 0 आ रहा था। तो जब 0 आ रहा है तो केवल -3 पर ही ये 0 हो रहा है, तो देखो ये भी आ रहा है -3 पर 0 हो रहा है ना। तो केवल और केवल इस समीकरण का केवल एक हल ऐसा है, वो भी x बराबर -3, यहाँ पर ये 0 हो रहा है, और बाकी पूरी दुनिया में ऐसा कोई सा सॉल्यूशन नहीं है जो इसको संतुष्ट कर दे, इसको 0 कर दे, ठीक। केवल आपको इतना ध्यान रखना है। अब मैं आपको निष्कर्ष बता रहा हूं, उसका क्या ध्यान रखना है। यदि रैखिक समीकरण है x की अधिकतम घात 1 है तो वो x एक्सिस को एक बार कट करेगा। यदि कहीं इसका उल्टा पूछे, कोई ग्राफ किसी मतलब बहुपद का ग्राफ x एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, तो वो जो है रैखिक समीकरण होगा, ठीक। इतना देखिए। अब द्विघात बहुपद के अब शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ के बारे में समझते हैं। हमने एक द्विघात समीकरण की मानक समीकरण यहाँ लिख दिए, ax की घात 2 + bx + c बराबर 0। और जो एक एग्जाम्पल हमने जो द्विघात समीकरण का है y बराबर x की घात 2 -3x - 4 एक ले रखा है, नहीं एक एग्जाम्पल ले रखा है। हम इसका तुम्हें ज्यामितीय अर्थ बताना चाह रहे हैं कि इसका क्या मतलब है। तो हमने यहाँ पर x का वैल्यू -2 रखना चाहा, पर x का वैल्यू -2 पर y का वैल्यू कितना आएगा अभी हम ये निकालना चाह रहे हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ x है वहाँ -2 रख दो, तो -2 की घात 2 -3 -2 -4, ठीक। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6 प्लस का, और ये हो जाएगा 4, तो इससे ही खत्म 6, ठीक। अब हमें क्या करना है, -1 पर निकालना है, ठीक। तो y बराबर -1 की घात 2 -3 और -1 और -4, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 3 और माइनस का 4, तो ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा 0। अब हमारे लिए 0 पे निकालना है नहीं। तो y बराबर तो 0 की घात 2 -3 गुणा 0 -4, तो ये सब 0, तो माइनस का 4 रहेगा। अब हमारे लिए किस पे निकालना है, +1 पे निकालना है, यानी कि y बराबर 1 की घात 2 -3 गुणा 1 -4। अब देखिए ये तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 4, और ये हो जाएगा आपका 7 6 बचा माइनस का, तो ये बचा आपका -6। चलिए अब आपके लिए 2 पे निकालना है, 2 पे निकालना है, सॉरी +2 पे निकालना है। तो +2 पे निकालने के लिए y बराबर 2 की घात 2 -3 गुणा 2 -4, तो 4 -6 -4, इससे ही खत्म। तो अब 3 पर चेक करना है, ठीक है। तो y बराबर 3 की घात 2
-3 × 3 -4 तो कितना हो जाएगा 9 और -9 -4 इससे ही खत्म -4। अब 4 पे चेक करना है तो 4 की घात 2 -3 × 4 + 4 हो जाएगा 16 और ये यहाँ माइनस है और ये हो जाएगा 12 और -4 ये हो जाएगा आपका, तो 16 से 16 खत्म करा दीजिए। अब आपके लिए 5 पे निकालना है नहीं, तो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। y बराबर 5 की घात 2 -3 × 5 -4 तो 25 -15 -4 तो ये हो जाएगा 19 तो ये हो जाएगा 6। बस आपके लिए इतना करना है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये पॉइंट आपको मिल गया, पहला वाला x का कोऑर्डिनेट है, दूसरा वाला y का, ठीक। अब इसके लिए आपको ग्राफ में शो करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ काटिए और इस तरीके से ग्राफ काटिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पर बराबर बराबर दूरी पर ये खाने बनाए इस तरीके से, इस तरीके से। चलिए, पहला पॉइंट है आपके पास, ये x का है और ये y का है। तो ये वाली एक्सिस है तुम्हारी x एक्सिस, ये x डैश, ये है y और y डैश। अब आपने क्या करना है, ये पॉइंट को इस पर शो करना है। तो -2,6 तो x पे चलना है -2 और y पे चलना है 6, 0 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा और इसका नाम लिख दीजिए, इसका नाम है -2,6। अच्छा, दूसरे वाला -1,0 तो -x अक्ष पे 1 और y पर 0, ये वाला एक पहला वाला x का है, दूसरा वाला y का है, तो ये है -1,0, ठीक। तीसरा वाला है 0,-4, x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे -4 तो नीचे की ओर 1 2 3 4 इस तरीके से 0,-4, ठीक। अच्छा, ये वाला पॉइंट लगाना है 1,-4 तो x अक्ष पर 1 और -6 नीचे की ओर, तो ये यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से 1,-6, ठीक। अच्छा, दूसरा वाला है 2,-6, 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा -6 यहाँ, तो मैं इसको साइड में लिखता हूँ 2,-6 और ये हो जाएगा 1,-6, ठीक। अच्छा, उसके बाद ये हो गया। अब 3,-4 तो 3 ये आ गया और -4 ये आ जाएगा यहाँ पर इसके शेप में ऐसे, इस पर नाम लिख दो 3,-4, 4,0 4 पर आकर यहाँ 0 पर आ जाएंगे 4,0 और ये 5,6 तो 5 पर आकर ऊपर 6 पे चले जाएंगे, ये यहाँ पर। अब इन सभी लाइनों को जोड़ता हुआ एक लाइन खींचेंगे और थोड़ा कर्व टाइप में खींचेंगे, ठीक है। 1 डिग्री का लाइन बिल्कुल सीधा होता है जिसकी घात 1 होती है, 2 वाले का थोड़ा सा कर्व में होता है, इस तरीके से इन सभी को मिलाती हुई एक लाइन खींचो इस तरीके से, इस तरीके से। ये जो ग्राफ है ये है इस वाली इक्वेशन का, y बराबर x की घात 2 -3x -4। अभी आपको यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये वाला बहुपद x के पदों में द्विघात समीकरण है, ठीक। तो इसने यहाँ पर x की घात अधिकतम 2 है, तो यहाँ पर इसने x एक्सिस को 2 बार कट किया है। देखो, एक बार तो यहाँ कट किया है, मैं इससे दिखाता हूँ, यहाँ पर कट किया है और एक बार यहाँ कट किया है, ठीक। इससे ये मतलब निकलता है कि इसी द्विघात समीकरण के 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक।
एक सॉल्यूशन होगा -1 और एक सॉल्यूशन होगा 4। इसी द्विघात समीकरण से आपको ये जानकारी मिलती है। ठीक, अब आते हैं त्रिघात समीकरण पर।